तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट न्यूज़ की, जो कि है नकुल धूल की ओर से। तो नकुल धूल प्रेमानंद जी महाराज की एक वायरल रील के ऊपर रिएक्ट करके प्रेमानंद जी महाराज की डिसरिस्पेक्ट करता है। उस वीडियो में एक लड़का प्रेमानंद जी महाराज को कल की अवतार कहते हैं, वो वीडियो आप देखिए। प्रेमानंद ढोंगी है, बहुत बड़ा पाखंडी है, पाखंड फैला रहा है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, उनकी जिंदगी खतरे में है, क्योंकि एक 800 साल पुरानी किताब में ये लिखा हुआ है, ना वो धनुष लेकर आएगा, ना वो घोड़े पर आएगा, राधा नाम का जाप करता रहेगा, वृंदावन में वास करेगा, उसका नाम प्रेम से शुरू होगा और आनंद पर खत्म हो जाएगा, और उसकी एक बीमारी होगी ब्लड से रिलेटेड, और उसकी वजह से उसका पूरा शरीर कमजोर हो जाएगा। मतलब कि प्रेमानंद जी ही कल की अवतार है। तो प्रेमानंद जी महाराज को गलत बोलने से पहले सोच लेना। और प्रेमानंद जी महाराज सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि राधा राधा नाम का जप करो। तो कमेंट में राधे राधे लिख के जरूर जाना। इस पे रिएक्ट करते हुए नकुल धूल क्या कहता है आप देखिए। बिलीफ, भक्ति, विश्वास अच्छी चीज है, आई लाइक इट। बट शाम को जब तुम्हारा प्रेमानंद जी आराम से खाली बैठ के जब अपना फोन उठाते होंगे रील देखने के लिए, बैठ के रील देखते होंगे, और जब उनकी फीड पे ये रील आती होगी तो ये बोलते हैं इसी लोंडे को देख के देखूं कुछ भी। उसको तो पता है ना मैं इंसान ही हूँ, पर वो बैठी थी क्यों? वो बगल में उसका दोस्त बैठता हो, प्रेमानंद जी का बेस्ट फ्रेंड बैठा होता होगा, और वो दिखाता होगा देखियो भाई क्या डाल रहे, और वो दोनों बैठी थी क्यों? ये बात सोचा करो, जब तुम ऐसी बकवास करते हो ना, वो आदमी देख के तुम्हें बोलता है। तुम्हें लगता है प्रेमानंद अपने आप को कल की अवतार समझता है? नहीं, पर वो तेरे को जरूर समझता है, ये बात याद रखियो। और भाई मुझे ऐसे प्रेमानंद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी बाबा से कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। सही है, लोग इन्हें सुनते हैं, इनको लोगों को शांति मिलती है, जो बात बोलते हैं अच्छी बातें करते हैं, लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, खत्म बात, अच्छी बात है। ना ही मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम है कि इस बंदे को लगता है कि प्रेमानंद कल की का अवतार है, और ना ही मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि इस रील पे 9 लाख लोगों के लाइक है, और 9 लाख लोगों को लगा कि वाह क्या बात बोली है, हाँ प्रेमानंद जी कल की का अवतार है, इस पर तो लाइक छोड़ के जाता हूँ। मुझे इनसे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है कि इलेक्शन के टाइम पे उस रील वाले गधे का और इन 9 लाख लोगों के वोट की उतनी वैल्यू है जितनी मेरे वोट की वैल्यू है। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। तुम मुझे कह रहे हो वो गधा जिसने वो रील बनाई है, जो कह रहा है कि प्रेमानंद जी कल की अवतार है, उसके वोट की उतनी ही वैल्यू है जितने मेरे वोट की है। दोनों का वोट एक ही काउंट होगा। मैं डालूंगा तो एक वोट, वो डालेगा तो एक वोट। कुछ पॉइंट सिस्टम होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है महाराष्ट्र से। एक माँ अपने छोटे बच्चे की चप्पल उठाने के लिए अपने बच्चे को खिड़की के पास एक टेबल पर बैठा देती है, एंड जब उसकी माँ चप्पल उठाने के लिए जाती है तो वो बच्ची खिड़की से गिर जाती है। बता दूं वो बिल्डिंग के 12th फ्लोर से गिर जाती है, जिसके बाद उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जैसे ही वो बच्ची गिरती है, जो माँ है वो काफी डर जाती है और काफी चिल्लाने लगती है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 25 एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, जिसमें उल्लू, ऑल्ट बालाजी और भी कई ऐप्स है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जिसमें से वायरल ऐप उल्लू एंड ऑल्ट बालाजी, आपको पता होगा ये सॉफ्ट पॉर्न प्रमोट करते थे, इसलिए इन्हें बैन कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की, जो कि है मुंबई वैशाली नगर से। एक आदमी देर रात कार के पीछे एक कुत्ते को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था। किसी ने उसे ये करते हुए देख लिया और उसका वीडियो बना लिया। वीडियो आप देखिए। क्या कर रहा है भाई? हाँ, क्या कर रहा है? हाँ मदर, क्या कर रहा है? बड़े कुत्तों के साथ करेगा? हाँ बड़े, पहले देख लेना तेरे को। मदर, किधर भाग रहा है? हाँ, पुलिस स्टेशन जाएगा अभी, तो रुक। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो एक वुमन जो रात को सोती है, बट रात में उनके कानों के अंदर सांप घुस जाता है। अगर आपको वो फुल वीडियो देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। एंड अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो ये कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, इसलिए आप भी अपना ध्यान रखिए। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की, जो कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की ओर से। तो उन्होंने एक वीडियो में कहा था आजकल के लोग 25 साल की लड़कियां लाते हैं शादी करके, और वो 10 जगह मुंह मार चुकी होती है। वीडियो में उन्होंने क्या कहा आप देखिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता, इसलिए मथुरा के कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा आप देखिए। कानून के अकॉर्डिंग 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो शादी कर रहे हैं उनके लिए भी कड़े प्रावधान कर रही है और कड़े कठोर कदम भी उठा रही है। लेकिन जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं वो चाहते हैं कि 14 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया जाए। यदि बड़ी उम्र की बच्चियों की विवाह होते हैं तो वो गलत नहीं होते, लेकिन उनकी टिप्पणी के अकॉर्डिंग लगता है कि वो जो सीता की हमारी इमेज बनी हुई है, राधा की इमेज बनी हुई है, वो भी तार तार हो रही है।
इसलिए हम उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई चाहते हैं। एसएसपी साहब ने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम अभी कल तक वेट कर रहे हैं। यदि उनकी तरफ से हमें कोई कार्रवाई नहीं मिलती है तो हम डीएम साहब से भी मिलेंगे, पुतला दहन भी करेंगे और फिर अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो माननीय न्यायालय का सहारा लेंगे। तो चलिए बात करते हैं एक इंडियन ब्लॉगर की, जिनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं क्या है फॉरेन में, कुछ भी नहीं, पेड़ पौधे हमारे यहाँ भी है, बिल्डिंग नदी हमारे यहाँ भी है, तो फर्क क्या है इंडिया और फॉरेन में। उन्होंने वीडियो में क्या कहा आप देखिए। क्या है फॉरेन? कुछ भी नहीं है फॉरेन में भाई। अगर यही चीज हम अपने यहाँ बनाना चाहे ना, वो भी बन सकता है, बट थोड़ा सा सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट का, कुछ लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या दिख रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। क्या है, पेड़ पौधे तो हमारे यहाँ भी है, सब यहीं पे है, बिल्डिंग हमारे यहाँ पे भी है, नदी हमारे यहाँ पे भी है, बस फर्क क्या पड़ता है? साफ सफाई का। यहाँ देखो कितनी साफ है सड़कें, फूल दिख रहे हैं तो फूल ही है भाई, गुटकों के छींटे हर जगह नहीं लगे हैं। ये लाल है तो लाल है, यहाँ पर किसी ने गुटखा फेंक के उसको लाल नहीं कर रखा, लोगों ने चढ़ के फ्लावर तोड़ नहीं रखे हैं। बिल्डिंग अगर देखो, नदियों की बात करोगे तो तुम यहाँ पर किसी ने बॉटल्स नहीं फेंक रखी है, यहाँ पर कुछ भी तुम्हें गंदा नहीं दिख रहा है जिसको तुम बोलो। यही है फॉरेन। इसी को हम जैसे लोग पैसे देके देखने आते हैं। अगर यही चीज हमारे यहाँ भी हो, हम भी खुश हों, देखें, दूसरे देशों से सीखें। यही सब छोटी छोटी चीजें हमारे देश को पीछे कर देती हैं बस। खैर आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए बात करते हैं एक माँ और बेटे के बारे में, जो इतनी अश्लील वीडियो अपलोड करते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसी पे रिएक्ट करते हुए पीपो एक वीडियो अपलोड करते हैं, उन्होंने क्या कहा आप देखिए। ये मेरी माँ जी बहुत सोहनी है ना? देख रहे हो ये सब? मुझे लगता है इंस्टाग्राम को बैन ही हो जाना चाहिए। इस तरह का कंटेंट तो नहीं देखना पड़ेगा। चल क्या रहा है यार, ये स्किन दिखाओ, रिश्तों की हद पार करो और कंटेंट वायरल। आज मैं आपको ये एक वीडियो दिखाने वाला था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ही दिखाऊं यार। ऑलमोस्ट 10 लाख लोग तो ऑलरेडी देख चुके हैं। नाम है संतूर मॉम रचना। इतनी क्रिंज वीडियोस जिसको देखकर किसी को भी शर्म आ जाए। इनको देखकर चेहरा नहीं घूमता, दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। जरा आप इमेजिन करिए वो 9.5 लाख लोग जो इनको फॉलो करते हैं, उनका मेंटल लेवल क्या होगा। प्लीज ये बिल्कुल मत सोचना कि ये इनोसेंट मस्ती है। ये एक सोची समझी क्रिंज स्ट्रेटजी है जो की माँ बेटे के रिश्ते को खराब कर रही है। पर लोग तब भी हार्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। माँ बेटे के रिश्ते को सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, जहाँ सबसे ज्यादा मर्यादा होती है, भरोसा होता है। आपने कई फिल्में भी देखी होंगी, जब माँ को थोड़ी भी ठेस पहुंचती है तो रोना आ जाता है ना। पर इमेजिन करिए उस इमोशन के साथ आप रील्स चेक कर रहे हो और सामने संतूर मॉम आ जाए, तो प्रॉब्लम इंस्टाग्राम की कहाँ है? ये तो हमारी है ना। हमारी फीड में वही परोसा जाता है जिसको देख के हमारा अटेंशन स्पैन इफेक्ट नहीं होता। हम बार बार वो देखना चाहते हैं, हम रुकते हैं, हम शॉक होते हैं। और ये कंटेंट क्रिएटर में शॉक कर रही है और हम शॉक हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। और इसलिए इस तरह का घटिया कंटेंट कभी रुकेगा नहीं जब तक हम अपनी फीड को खुद नहीं क्लीन अप करना शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है।